जय श्री राम जी की। देखिए, हमारे वैदिक साहित्य इतने संपन्न हैं कि इनमें संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक रूपांतरण की शक्ति भरी हुई है। उसके बाद भी देखिए कि अन्य धर्मों के लोग हमारे यहाँ लगातार अपना पैर फैलाए जा रहे हैं। आज भी कितना धर्म परिवर्तन हो रहा है। लोग यह धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इस पर तो हम लोगों को विचार करना ही होगा ना। क्योंकि अन्य धर्म वाले आते हैं, उनको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, रुपए पैसे का और भी तमाम सुविधाओं का, इसलिए वे उसमें चले जा रहे हैं। इस बात से मुझे बड़ा दुख होता है। बस मैं कहना यही चाहती हूँ कि हर कोई अपने वैदिक साहित्यों में भरी हुई शक्ति और तो और अपने चारों तरफ फैली हुई शक्ति को हम पहचाने, तब हम दुखी नहीं होंगे। अपने धर्म की हमें शक्ति पता होगी, तब हम दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आसपास फैली हुई शक्तियों का हमको पता हो। हम एक शक्ति के घेरे में ही रहे हैं, शक्ति के सरोवर में रह रहे हैं। उसी प्रकार जैसे मछली जल के सरोवर में रहती है, ऐसे ही हम लोग शक्ति के सरोवर में रह रहे हैं। अब बात यह है कि हमको इसकी पहचान नहीं है। यदि पहचान होती तो इसी सरोवर से जितनी भी चीज़ों का निर्माण हुआ है भौतिक जगत में, वह सब इसी शक्ति सरोवर से ही बना हुआ है। कोई भी चीज़ यहाँ पर जितनी है, यदि हम आगे भी ऐसी तमाम चीज़ों को निर्मित करना चाहते हैं तो हमें हमारे चारों तरफ तो शक्ति है ही है, बस उसकी पहचान और प्रयोग आना है। पहचानें और उसका प्रयोग करें। उसी प्रकार जैसे देखिए, आज के बहुत पहले तमाम तरह के खनिज पदार्थ ही धरती के अंदर पड़े हुए थे, जिसका कुछ पता ही नहीं था। आज देखिए उनका कितने बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। तो इसी प्रकार हम अपने साहित्य की शक्ति और अपने आसपास के वायुमंडल की शक्ति को पहचान करके जिस दिन जो चाहेंगे वह अवश्य ही हो जाएगा। वैसे हो जाएगा जैसे सब कुछ अभी आज तक हुआ है औरों के चाहने पर। हम भी तो कुछ चाहें। बस आवश्यकता है कि हम अपने धर्म को सुरक्षित रख करके अपने घर परिवार को आनंदित बनाएं। इसके लिए हमने श्री रामचरितमानस में शुरुआत से न पढ़ करके बीच से लिया है। जब भरत जी लौटे हैं ननिहाल से और उन्होंने अपने घर की हर दशा को देखा, अपनी माता से सुना। माता के बाद जो है वे कौशल्या जी के पास आए और उनसे जो है देखिए फिर सुन रहे हैं। माँ के पास जब आए, कौशल्या माँ के पास, तो वे दिखी कैसे? मलिन बसन विवरण विकल कृश शरीर दुख भार, कनक कलब बर बेलिबन मानहु हनी तुषार। माता पति और पुत्र के वियोग में बिल्कुल दुबली हो गई थी, मैले वस्त्र उनके हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सोने की सुंदर कल्पलता पर जो है पाला पड़ गया हो। और फिर भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी झैयाई। भरत को देख करके माता कौशल्या उनको
पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन चकरा करके जमीन पे गिर गईं। देखत भरत विकल भय भारी, बरे चरण तन दशा विसारी। भरत जब माँ को देखते हैं तो उनको बहुत दुख हो रहा है, व्याकुल हो गए दुख से। परे चरण तन दशा विसारी, माँ के चरणों में वे अपने शरीर की सुधि उनको नहीं रही और माँ के चरणों में वे पड़ गए। मात तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। हे माता, मेरे पिता कहाँ हैं, मुझे दिखा दीजिए ना। कहाँ हैं राम लखन और सीता, जल्दी करिए, मुझे दिखाइए उनको। ऐसा भरत जी कह रहे हैं माता कौशल्या से। कैकय कति जन्मी जग माझा, जो जन्म तब भय काहे न बांझा। अब देखिए यहाँ पर बार बार भरत जी इतनी दुखी हो गए हैं राम के प्रेम में। भाई भाई का जो आदर्श भरत और राम ने उपस्थित किया था, ऐसे राज्य में हम रह करके उनके, और कैसे अपने भाई से लगातार हमारी अनबन चलती रहती है कि अपने भाई के लिए, अपनी माँ को भी किस प्रकार उनके लिए भी कुछ ऐसी वैसी बात बोल रहे हैं, कह क्या रहे हैं कि जब उनकी ऐसी भावना थी तो माता कैकेयी को जन्म से ही बांझ रहना था, उन्हें जो है हमें जन्म ही नहीं देना था, जब भगवान राम से हमको दूर करना था। कुल कलंक जहीं जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कह रहे हैं कि मैं तो अपने कुल का कलंक होकर के जन्म लिया हूँ, और अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, मैं अपने प्रियजनों का द्रोह करके अपयश का भागी हुआ हूँ। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति अस तोरि मातु जहीं लागी। ऐसा त्रिभुवन में, तीनों लोकों में कौन है जो मेरे समान जो है अभागा है। गति अस तोर मातु जहीं लागी, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि मेरे ही कारण तो आपकी ये दशा हुई है। फिर आगे क्या हुआ। पितु सुरपुर वन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। कह रहे हैं कि पिताजी का चाहे सुरपुर जाना हो, चाहे भगवान रामचंद्र जी का वन जाना हो, सबका कारण तो मैं ही हूँ। धिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं बांस के वन में तो अग्नि के समान हुआ हूँ, और जो है कठिन दाह दुख और दोषों का भागी मैं बना हूँ। मातु भरत के वचन मृद सुनि पुनि उठी संहार। माँ गिर गई थी चकरा करके। भरत के प्रेम भरे वचनों को सुन करके माता कौशल्या अपने आप को संभाल करके उठ रही हैं, और उठ करके क्या करी, भरत को अपने हृदय से लगा ली। लिए उठाई लगायुर लोचन मोचत वार। भरत जी को अपने हृदय से लगा करके, और उनके आँखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। भरत जी को हृदय लगाए हुए हैं। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए। भरत जी को इतने प्रेम से माता कौशल्या अपने हृदय से लगाई हुई हैं, जैसे लग रहा है उनको कि राम ही लौट के आ गए हैं। भेंटे बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह ने हृदय समाई। भरत जी को भेंटने के बाद माँ कौशल्या शत्रुघ्न जी को भी अपने गले से लगा रही हैं, और हृदय में शोक स्नेह उनके समान ही रहा है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। उनका स्वभाव देख करके सभी कह रहे हैं कि राम की माता के जैसे ही क्यों नहीं माँ कैकेयी हैं हुई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। माँ अपनी गोदी में अपने पास भरत जी को बैठा करके उनकी आंसू पोंछ करके अब उनको समझा रही हैं। देखिए कैसे क्या कह रही हैं। अजहु वत्स बलि धीरज धरहु, हे वत्स हे पुत्र, अभी भी धीरज रखिए,
कुसुमय समुझ शोक परिहरहु। ये है, कुसुमय समझ करके आप अपना शोक त्याग दीजिए। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत मानिए, क्योंकि काल की गति जो है हम सब के बस में नहीं है। माँ कौशल्या कितनी सारगर्भित बात कह करके भरत जी को समझा रही हैं। अभी देखो क्या है आजकल, तो अगर ऐसा कोई पुत्र आ जाए कहे तो यही होगा कि अरे हाँ माँ ऐसे कर दी हैं, अभी आए हैं हमारे पास। यही सबसे बड़ी समझने की बात है। इसमें क्या जाता है, एक बार हम सब भी अपने हृदय का रूपांतरण करें। इन साहित्यों के माध्यम से रामचरितमानस सुनने और पढ़ने का ये अर्थ होता है, मात्र हम कथा मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं। इनके अर्थों का, इनके सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में करेंगे, तभी तो जीवन रूपांतरित होगा, हम बदलेंगे, हमारा समाज और राष्ट्र बदलेगा। काहू ही दोष देहि जनिताता। माँ कौशल्या कह रही हैं भरत जी से कि किसी को दोष मत दीजिए। भा मोहि सब विधि बाम विधाता। भगवान ही मेरे बाएं हुए हैं, अर्थात मेरे विपरीत हैं, तो क्या किया जा सकता है। जो ऐतेहु दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने का तहि भावा। और ऐसे विधाता आज भी मुझे जीवित रखे हुए हैं, आगे अभी उनके मन में क्या है यह किसी को पता नहीं है। पितु आयु भूषण बसन, ताते तजे रघुवीर। अब विस्मय हरस न हृदय, कछु पहिरे वलकल चीर। माँ कौशल्या भरत जी से बता रही हैं कि भगवान की गति को कोई समझ नहीं सकता है। पिता की आज्ञा पाते ही भगवान यानी आपके भाई सारे राजसी वस्त्र तज दिए, वलकल यानी वन के वस्त्र धारण कर लिए तुरंत ही। और ऐसा करते समय उनके मन में न तो किसी प्रकार का दुख था, न किसी प्रकार का सुख था। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुनसी संग लागी, रहाई न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष था न द्वेष, सबका सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह यहाँ नहीं रुकी। सुनते ही लखन चले उठ साथा, रहा ही न जतन किए रघुनाथा। और जब राम और सीता जी चले, इतना सुनकर के तो लक्ष्मण जी उनके साथ लग लिए। किसी प्रकार से रघुनाथ के कहने पर भी वे नहीं रुके। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सियरु लघु भाई। जब नहीं माने लक्ष्मण जी तो भगवान रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम करके और अपनी पत्नी और भाई सहित वन के लिए निकल पड़े। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयु न संग न प्राण पठाए। यह सब भाइन आखिन आगे, तौ न तजा तन जीव अभागे। अब वे कह रही हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं न तो उनके साथ गई न ही अपने प्राण त्याग पाई। या तो मुझे उनके साथ चले जाना था या मैंने अपना प्राण ही त्याग दिया होता, लेकिन ऐसा मैं कुछ कर नहीं पाई। यह सब भाइन आखिन आगे, ऐसा सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। तौ न तजा तन जीव अभागे, और तो भी अभागे जीवन शरीर ने नहीं छोड़ा है। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिसुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती है। माँ कह रही हैं कि मोहि न लाज निज नेहु निहारी, अपना स्नेह देख करके मुझे लज्जा नहीं आ रही है। राम सरिसुत मैं महतारी, राम सरीखे पुत्र की मैं माता।
जीना और मरना तो राजा ने जाना, जिए मरे भल भूपत जाना, मोर हृदय सतकुल समाना। कह रही हैं कि जीना मरना तो राजा दशरथ जी ने जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर था, जो मैं ये सब होते हुए देख करके भी आज मैं जीवित हूँ। इस तरह से माता कौशल्या भरत जी को समझा रही हैं और उनसे अपनी बातें बता रही हैं। तो अब यहाँ पर देखने की यह बात है कि किस प्रकार भगवान रामचंद्र जी का परिवार, वह स्वयं और उनके परिवार में कैसे हर काम जो है एक ईश्वर की गति मान करके सभी लोग अब भी आपस में प्रेम बनाए हुए हैं, कोई किसी को दोष नहीं दे रहा है। बस यही चीज़ हम सबों को यहाँ से सीखना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वास्तविकता ये है कि इसे हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसको अच्छा करने के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, सोचें और अच्छा बनाने की कामना करें, सबके सुख की कामना ही कर सकते हैं। और हम सबको सबसे पहले हम बड़ों को ये गुण सीखना है, और नहीं सीखेंगे तो अपने आने वाले बच्चों को मैं कैसे दे पाऊंगी। ऐसे ऐसे संस्कार अपने मन में हम सभी को धारण करना है, और अपने बुरे संस्कारों को त्याग करके जब हम इन साहित्य के श्री रामचरितमानस के संस्कार से अपने हृदय को सुसज्जित करेंगे, तभी हम अपने उन बच्चों को जिन्हें अपने प्राणों से भी ज़्यादा हम लोग भी मानते हैं, उनको भी अच्छे गुण हम दे पाएंगे। और नहीं तो सोचिए, कल्पना करिए कि पहले हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, कि हमारे बच्चे तो बाद में आए हैं। जन्म का रिश्ता तो हमारा इन्हीं लोगों से है। ये तो हमारे लिए वही हुआ कि जैसे हम जड़ को काट दें और पेड़ों पर पानी डालें, पीछे से कोई भी हम अपने परिवार के साथ अच्छा बर्ताव न करके अपने बच्चों से ये आशा करें कि आप सब प्रेम पूर्वक रहना, क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। इसे तो आप अपने अनुभवों पर भी देख सकते हैं। बस श्री रामचरितमानस हम सबों को इसीलिए पढ़ना है, इनके गुण और सिद्धांत को अपना करके अपने बच्चों के सुख के लिए ये सारे कार्य करना है। और जब हम स्वयं संस्कारवान रहेंगे तो हमारी जैसे सारी चलाचल संपत्ति हमारे बच्चों को हस्तांतरित हो जाती है, तो हमारे ये गुण भी हमारे बच्चों को हस्तांतरित हो जाएंगे। वे भी आगे हमारे बिना किसी प्रयास के ही वे सुखी और आनंदित जीवन जी पाएंगे। जय श्री राम जी की।